गांव में सब किसान खेती बाड़ी करे वाले, गाय भैंस पाले वाले सब वैसे बाटन। और वहीं गांव में कुछ बभनन के बस्ती के बहुत कम, एक आध घर तो जे सास तोत पढ़त लिखत हैं, लेकिन जवन गांव वाले किसान के लड़के हैं वो गाय भैंस चरावे। वहाँ समय के बाद अब तो सब पढ़ाई लिखाई लागे ज़्यादा, लेकिन वहाँ सही थी बहुत कम। सब गाय भैंस चरावे, खेती बाड़ी में लपटियाँ रहें। तो हुई में बहनों को लड़कियाँ जब गाय भैंस जाए तो मन लागे कि हाँ लड़के के साथे चला जाए। तो लड़कियन के साथे घर वाले रोके, महतारी बाप रोके, कहाँ जाता है कुछ मतलब ना है, डांट डूट रही, लेकिन लेकर चोरी बेईमान के जबरदस्ती भाग जाए। तो ही भैंस चरावत जाए तो तालाब एक है, तालाब में पानी कुल भैंसी ही मिली आए। तो लड़के मिली आए, लेकिन बपने एक लड़के मेहनत तक ही न रहे और नहाओ को डर लागे पानी में, लेकिन कोनो ढंग से कुलिया की कोशिश करें लड़कियाँ। और फिर वहीं बगलन सामने एक शंकर भगवान के मंदिर रही, जहाँ श्रीगिरी शिवाला कही जात रहा। तब अपने के लड़कियाँ ओकरे घरे में ओकर महतारी बाप रोज समझावे कि नमः शिवाय करा करा, ओम नमः शिवाय करा करा। छोट बड़ा रहा, थोड़ा समझे वझे रहा। तो कहाँ शंकर भगवान श्रीगिरी के मंदिर बाटे, वहीं के कोनो याद ना वहाँ सही कहाँ त्रयोदशी व्रत रहाई हमेशा, ताके तन नहीं रहाई कलेसा। रेनिया जो कोई हो अधिकारी, यज्ञ करे सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा कर जोई, ताका शिव प्रसाद ऐसी हुई। वहाँ साहित्यिक बात रही, रोज हमारे बाबू जी का पाठ करें। और वो कहानी को वही कहानी। तो शंकर भगवान के धीरे 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 मन गैया भैंसिया चरावे जात जात मंदिरिया ख्याल हो जाए तो गंदई बनिया रहेगी। शंकर भगवान के मंदिरिया जो भगवान रहे उन्हें के ऊपर ले जाए ढाले, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा खेले में तो लड़के मन लागे, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर को ध्यान आवे कि रोज जाओ तो स्वभाव थोड़ा बदल गया। एक दिन पिताजी कहें बेटवा अब तू बड़ा हो गया है, बबने का लड़किया है और कुछ पढ़ लिख ले, हमार तो हर खेती बाड़ी खेती गृहस्थी तो बहाना कमाई करबे न, पढ़ाई लिखाई हमार तो हर बिजनेस है। तो कुछ पढ़े लिखे वाला काम। अब देखा दिवाली आवत हुए, दिवाली में कुछ पैसा कमाई सीखा, कुछ मंत्र जंत्र याद कर ले। कहीं देखा हम माता दिन मारवाड़ी के यहाँ जाई थे, उनके यहाँ दीपावली में हरदा बुलावा जाई थे। और उनके यहाँ दीपावली में जौन लक्ष्मी जी का स्तोत्र पढ़ी थे ओकर तो हम थोड़ा पढ़ा याद करा और जाए कि कमाई सीख ले। दीपावली कैसे पूजा करे के बाटे एक तो हम बतावत है, सुना। जहाँ भगवान के दीपावली माने पूजा करे के बे, वहाँ स्थान की खूब बढ़िया साफ कर ले और समर्थ के हिसाब से हो सके सोने के चांदी के या और के थौ, परंतु अगर न हो सके ऐसा लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति लड़की बनवाइए और उनका आवाहन करे बुलावा मन से। ई पर जहाँ जाओ पूजा करे ओकर मंत्र बतावत है, जाओ पूजा करावे तो पहले लक्ष्मी जी को बुलाया मन से और फिर गणेश जी के बुलाया साथन बाटन, फिर और देवतन के बुलाई के मंत्र से या ऐसे अपने भावना से कि सब आई जा हमारे घर में दिवाली पूजा हो जात बाटे। सबके प्रणाम किया, लेकिन असली पूजा जो गणेश और लक्ष्मी जी साथ साथ में इन्हीं पूजा करेगी बे तो तोहका पहले हाथ जोड़ के गणेश जी की
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थ हिंदी में, हे विशाल शरीर वाले, टेढ़ी सूंड वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश से आलोकित देव मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करें। गणेश जी का ध्यान करते करते फिर शुद्ध देसी घी के जिया जलाई के वहां के भाई भो दीपत्वं ब्रह्म रूप अंधकार निवारक इमां मया कृतं पूजां गृहस्तेज प्रवर्धय। ओम दीपेभ्यो नमः। ये बहुत पुरानी पुस्तक है, पिताजी के हाथ का। और अब हम गांव में जाए भी नहीं थे, वास्तव में फिर से एक ध्यान होत भो दीपत्वं ब्रह्म रूप अंधकार निवारक इमां माया कृतां पूजं गृहाणं नस्तेज प्रवर्धय। भो दीपत्वं ब्रह्म रूप अंधकार निवारक इमां मया कृतां पूजां गृहाणं तेज प्रवर्धय। दीपोभ्याम नमः। फिर ये गणेश जी के और लक्ष्मी जी के जौन मूर्ति बाटे, यही तुहार सबसे बड़ा यंत्र है। फिर ये हमें अगर एका तो ठीक ठीक से कैली है, बाबूजी लिखे एक मंत्र एक मंत्र देखा पढ़ा ही, अगर नियम पूर्वक ई मंत्र प्रतिदिन पाठ करब या जे करे ओकरे घरे में अपार कृपा बरसत रहे। लक्ष्मी जी के निर्धन व्यक्ति रहे ओकरे धन न रहे वो धनवान हो जाए। जे व्यक्ति यह प्रकार से गणेश और लक्ष्मी जी का स्थापित करके उनके सामने दिया जलाई के लक्ष्मी जी की मंत्र जो वहां पढ़बई पाठ करे तो जा बहुत जल्दी फल प्राप्त हो लागे। जितना तुहार धन बा उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो लागे। भगवती महालक्ष्मी महाशक्ति के सिद्धि मंत्र है। स्वयं देवी महालक्ष्मी मूर्तिमान हुई थी विरजी हैं और अपने भक्त की पूजा के सिद्ध से सफल हो गई। मंत्र बहुत छोटे ही बा। ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदा दायिनी श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। बस इतना ही मंत्र एका 108 बार पढ़ाई की बताया रहे। घी के दीप जलाई के रख दे और भावना से जय दाएं पढ़ाई 108 नाई घी के जना हवन करता भावना से। ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदा दायिनी श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। भाव अच्छा माता जी समझ जाते, भाव तुम्हारा अच्छा रहे, कार्य सिद्ध हो जाए। तब बाबूजी कहें जब यह किस्म से व्यवस्था हो जाए तो पुरुष सूक्त का पाठ कर लीजिए। आज पुरुष सूक्त पाठ करते ही ओम सहस्त्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वत् अस्मित्वात् तत्तिष्ठत् सांगुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामि तत्तशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायांस्य पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वम् उदयित पुरुषः पादेस्येहा भवतु पुनः ततो विक्वं बखामात शासनान् शनैरभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुरः
तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवितं प्रखदाज्यम पशुस्तान् चक्रे बाजाभ्यां नारायणान् ग्राम्यास्यजे तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दांसि जग्गिरे तस्माद् जायत तस्मादस्सा अजायन्तः जे केचोभयादतः गावो हि जग्गिरे तस्मान् जाता अजावयः तम यज्ञं बर्हः प्रक्षौण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याः ऋषयश्च जे यत्पुरुषं व्यद्धु कद्या विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमरूपादा उच्येत ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य जदवैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातस् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षग्वं श्रद्धः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मः इदमः शरद्रविः सप्तास्यासन् पर्धियस्ति सप्तः समिधः कृतः देवा यज्ञं तन्वनन् अवघ्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान् तेहनाकं महिमानः सचन्त जत् पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ओम अद्भ्या संवृतं पृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्यत्तष्टा विदधतु रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमाग्रे ओम वेदाहमेतं पुरुषः महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेने नान्यः पंथा विद्यते अयनाय प्रजाखत् चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भुवानि विश्वाः जो देवेभ्य आत्पति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे ओम रुचं ब्राह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वयं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्नसे शिस्ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्ताम् इखणान्निखाणां मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। ये पुरुष सूक्त श्री लक्ष्मी जी के लिए है। गांव की भाषा अपने पिताजी के साथ उनका मंत्र है, इसलिए मैं उनके ध्यान करते हुए इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए अपनी गांव की भाषा यानी उनके द्वारा ये मंत्र आशीर्वादित हो जाएगा। जहाँ इसका पाठ होगा वहाँ सचमुच में लक्ष्मी जी की बरसात होगी। अथ श्री लक्ष्मी अष्टोत्तम जय पद्म पलाशाक्षी जयत्वं श्रीपति प्रिये जय मातर महालक्ष्मी संसारानवतारिणी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे सर्वभूतहितार्थाय वसुविष्णुं सदा कुरु जगन्मातर नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे दयावती नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरी नमस्तुते नमः क्षीराणमस्तुते नमस्ते लोक्यधारिणे वसुविष्टे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतं रक्ष त्वां देवदेवेशि देवदेवस्य वल्लभे दरिद्रताहि मां लक्ष्मी कृपां कुर्वमोपरि नमस्तैलोक्यजननि नमस्तैलोक्यपावनि ब्रह्मादयो नमस्ते त्वं जगदानन्ददायिनि विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते अर्तिहन्ते नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सदा अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलायै नमो नमः
चंचलायै नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नमः। नमः प्रद्युम्न जननी मातस्तुभ्यं नमो नमः। परिपालय भो मातुभ्यं शरणागतं। शरण्ये त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलालये। त्राहि त्राहि महालक्ष्मी परित्राणपरायणे। पाण्डित्यं शोभते नैव न शोभन्ति गुणा नरे। शीलत्वं नैव शोभेते महालक्ष्मी त्वया विना। तावत् विराजते रूपं तावत् शीलं विराजते। तावत् गुणा नराणां च यावल्लक्ष्मी प्रसीदते। लक्ष्मी त्वया अलङ्कृतमानवाजे पापैर्विमुक्ता निपलोकमान्या। गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलिनः शीलवतां वरिष्ठा। लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलं। लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वा लक्ष्मीर्विशिष्यते। लक्ष्मी तन्दगुणकीर्तनेन कमला भूर्यात्यलं जिह्मातां। रुद्याद्यारभ्य चन्द्रदेवपतयो वक्तुं च नैव क्षमाः। अस्माभिस्त्वरूपलक्षणगुणान् वक्तुं कथशक्तये। मातर्मा परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्टं ध्रुवम्। दीनार्तिभीतं भवतापि पीडितं धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतं। कृपानिभित्वान् मम लक्ष्मीस्वरं धनप्रदानात् धननायकं कुरु। मां विलोकय जननि हरिप्रिये निर्धन तव समीपमागतं। देहि मे झटति लक्ष्मी स्वारं धनप्रदानात् नायकं कुरु। दीनार्तिभीतं भवतापि पीडितं धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतं। कृपानिभित्वान् मम लक्ष्मीस्वरं धनप्रदानात् धननायकं कुरु। मां विलोकय जननि हरिप्रिये निर्धन तव समीपमागतं। देहि मे झटति लक्ष्मी कराग्रं वस्त्रकाञ्चनवरान्नमद्भुतम्। त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी त्वमेव च। त्राहि त्राहि महालक्ष्मी त्राहि त्राहि सुरेश्वरी। त्राहि मां जगन्माता दरिद्रात् त्राहि मे गतः। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री नमस्तुभ्यं नमो नमः। धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः सम्पत्तिदायिनी। दारिद्र्याणात् भवग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले। मज्जन्तं मां करे धित्वा शुद्धरत्वं रमे धृतं। शुद्धरत्वं रमे धृतं। किं लक्ष्मीर्बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः। अन्यन्मे शरणं नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये। एतच्छ्रुत्वा गस्तिवाक्यं हेक्ष्यमाणा हरिप्रिया। उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाहं तव सर्वदा। लक्ष्मी उवाच माँ प्रसन्न हो गई। यत्त्वयोक्तमिदस्तोत्रं यः पठिष्यति मानवः शृणोति च महाभागस्तस्याहं विश्ववर्धिनी। नित्यं पठति जो भक्त्या त्वल्लक्ष्मीस्तस्य नश्यति। रणस्य नश्यते तीव्रं वियोगं नैव पश्यति। य पठेत् प्रातरुत्थाय श्रद्धा भक्ति समन्विता। गृहे तस्य सदा स्थास्ये नित्यं श्रीपतिना सह। सुख सौभाग्य संपन्नो मनस्वी बुद्धिमान् भवेत्। पुत्रवान् गुणवान् श्रेष्ठो भोग भोक्ता च मानवः। इदमस्तु तं महापुण्यं लक्ष्मज्ञस्तप्रकीर्तितं। विष्णुप्रसादजननं चतुर्वर्गफलप्रदं। राजद्वारे जयश्चैव सत्तोश्चैव पराजयः। भूतप्रेतपिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा। न शस्ता न लतोच्योधात् भयं तस्य प्रजायते। दुर्वृत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परम्। मन्दुराक त्रिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः। पठे तद्योक शान्त्यर्थं महापातकनाशनम्।
सर्व सौख्यकरं निन्ना मायुरारोग्यदं तथा अगस्त्ये मुनिना प्रोक्तं प्रजानां हितकाम्यया इत अगस्त्य विरचितं लक्ष्मी स्तोत्रम। जय श्री महाभारत, जय श्री भागवत, जय श्री माँ महालक्ष्मी। मेरे गांव वाले, मेरे देश वाले सब आप लोगों को मेरी महालक्ष्मी जी की तरफ से मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ यह सिद्ध मंत्र अगर आप श्रवण करते रहेंगे जब तक कम से कम दीपावली है तो हर जगह आनंद ही आनंद रहेगा। जहाँ इसका प्रयोग हुआ है वहाँ लक्ष्मी बरसात कर रही है और जिसके घर में इसका प्रयोग हुआ वहाँ लक्ष्मी बरसात करती रहेंगी। जय श्री बाल कृष्ण, श्री कृष्ण शरण।